वेलकम बैक फ्रेंड्स। लाइफ इन लेयर में आपका स्वागत है। आज हम पार्टनरशिप को कंप्लीट करेंगे। लगभग 1 से 2 क्लास में पार्टनरशिप भी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें केवल मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो है समय बराबर लाभ बट्टे निवेश, टाइम बराबर प्रॉफिट अपॉन इनकम या इन्वेस्टमेंट। केवल इस कॉन्सेप्ट पे ही आपको काम करना है। यदि हमें टाइम निकालना है तो हमें ये पता है कि प्रॉफिट को उनके इन्वेस्टमेंट से गुणा कर वो बटे कर दूँ। दूसरा है, अगर हमें इनकम निकालनी है तो प्रॉफिट को उनके टाइम से भाग दे दो। तीसरा है, यदि हमें प्रॉफिट निकालना है तो टाइम को इनके इन्वेस्टमेंट के साथ गुणा कर दो। केवल यही 3 कॉन्सेप्ट हैं, इसके अलावा कोई तीसरा कॉन्सेप्ट नहीं है अपने पार्टनरशिप में। बहुत इजी टॉपिक है फ्रेंड्स और बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 2 क्लास में हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट कर देंगे। जनरली अभी जेल प्रहरी का एग्ज़ाम जो मध्य प्रदेश में हो रहा है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो इसलिए आज हम इसको देख लेते हैं कि अभी निरंतर चल ही रहे हैं एग्ज़ाम। क्वेश्चन कह रहा है कि 2:3:5 के अनुपात में ABC ने एक व्यवसाय में निवेश किया। 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 1 लाख रुपए है, तो बी का हिस्सा कितना है। इसमें हमें ये पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। हमें एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है अपने पास, इन्वेस्टमेंट है 2:3 और 5 अनुपात के अनुपात में किया गया है। और टाइम अपने पास फिक्स है। टाइम क्या है अपने पास यहाँ पे फिक्स है कि सभी ने 1-1 वर्ष के लिए किया हुआ है, तो 1 वर्ष के लिए है। तो यानी हमें प्रॉफिट कितना पड़ रहा है अपने पास, इतना। और टोटल अपने पास इन्वेस्टमेंट कितना है, 2 + 3 + 5, यानी कि 10 इन्वेस्टमेंट। और 10 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। 1 लाख है तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, इसमें हो जाएगी 10,000 हो जाएगी। अब हमसे क्या पूछा है, बी का अनुपात कितना है, बी का लाभ कितना है। तो बी का अनुपात कितना है अपने पास, यहाँ पे बी का अनुपात है 3। तो 1 अनुपात की वैल्यू अगर 10,000 है तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी। यही उत्तर है। ये तो हुआ अपना बेसिक तरीका, या जिसे अपन को करना है, या कई बार अपन जब ऑप्शन में फंसते हैं। इसमें हमें एग्जाम हॉल में इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना भी नहीं करना है। हमें केवल देखना है इसने किसका पूछा है, बी के हिस्से को पूछा है। और टाइम अपना पूरा फिक्स है, 1 वर्ष ही है, इससे ना अलग अलग कोई भी टाइम में नहीं दिए गए हैं। हमें पता है कि अगर बी का अनुपात पूछा है और बी का अनुपात में बी का हिस्सा पूछा है तो बी का अनुपात कितना है, बी का अनुपात है 3 है। हमें ऐसी कोई वैल्यू देखनी है ऑप्शन में, क्योंकि कोई भी हालत में ये कितनी भी अगर वर्ष भी अलग अलग होता तो बी का जो हिस्सा है वो 3 से डिविजिबल जरूर होगा। क्योंकि इसमें अगर बी भी टाइम भी अलग कुछ भी ले लेंगे हम, तो इसका प्रॉफिट हमारे पास वही आएगा जो 3 के गुणा करने के बाद इसमें जो कटेगा। आई बात समझ में। तो इसमें हमारे पास कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन देखिए कि जो 3 से कट जाए। वो केवल एक ही ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे 30। लगभग 5 सेकेंड से ज़्यादा का क्वेश्चन ये था नहीं करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ABC 1 वर्ष के लिए 18,000, 12,000 और 20,000 रुपये का निवेश करते हैं। कुल लाभ का कितना प्रतिशत सी का है, यहाँ ये पूछा गया है। हमें यहाँ पे टाइम भी फिक्स है, प्रॉफिट इसने दिया नहीं है, हमारे पास क्या है, केवल इन्वेस्टमेंट है। हमेशा याद रखना है दोस्त कि जो निवेश हम करते हैं, जो निवेश हम जिस अनुपात में करते हैं उसी अनुपात में हमारा लाभ होता है। यानी टाइम बराबर जो प्रॉफिट अपॉन इनकम जो होती है, अगर हमारे पास टाइम भी फिक्स है, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही प्रॉफिट का रेशो हो जाता है। आई बात समझ में कि यहाँ जो भी टाइम अगर हमारे पास फिक्स है तो इन्वेस्टमेंट का रेशो ही प्रॉफिट के रेशो में बटेगा। इनके पास इन्वेस्टमेंट कितना है, 18,000 है। 18,000, 12,000 और 20,000। जितने जीरो काटते बने आप सीधे स्क्रीन पे ही काट लिया करिए। ये 3 जीरो कट गए। अब हमारे पास बचा 18, 12 और 20। इसे और थोड़ा सिंपल कर लीजिए, 9, 6 और 10। ये हमारे पास इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया।
और जो अगर हमारे पास टाइम फिक्स है तो जो अनुपात में हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसी अनुपात में हमारा प्रॉफिट होगा। तो यानी प्रॉफिट भी हमारा क्या होगा, 9:6:10 ही होगा। अब इसमें पूछा क्या है, सी का प्रतिशत में हिस्सा कितना है। अगर सी का हिस्सा पूछता तो अपन सीधे 10 से डिविजिबल वाला ऑप्शन ढूंढ लेते जब अपन को रुपए में देता। यहाँ पे परसेंटेज में है तो टोटल ये प्रॉफिट इसका कितना है, 10 और 6 16, 16 और 9 25। टोटल अपने पास कुल लाभ कितना हो गया, कुल लाभ हो गया 25। और हमसे पूछा किसका है, सी का अनुपात पूछा है। तो 10/25 गुणित 100 हम परसेंटेज पे निकाल रहे हैं। तो 25 चौके 100 यानी कि 40%। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे अलावा और कुछ इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी है कि XYZ एक व्यवसाय में क्रमशः 25,000, 35,000 और 40,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में लाभ 30,000 था, तो Y का हिस्सा क्या था। इसमें भी सबसे पहले आपको ऑप्शन पे जाना है कि हमें इसमें फिलहाल मैं ऑप्शन दिया नहीं हूँ इसमें, बट हमें जब भी जाना है कि हमें पता है इन्वेस्टमेंट का रेशो इनका क्या है 25,000। मैं 3 जीरो यहीं की यहीं काट देता हूँ। जब भी मैं स्क्रीन में भी देखूंगा इसको डायरेक्ट वहीं काट दूंगा क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती लिखने की आवश्यकता ना पड़े। 35 और 40 मैं बहुत शॉर्ट तरीके, बहुत बेसिक तरीके पे नहीं जाता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में हमें वही कंटेंट या वही चीज़ें देखनी है जो हमें यहाँ करनी है। आप जो देखेंगे वही एग्ज़ाम हॉल में भी अप्लाई करेंगे, ऐसा होता ही है जनरली। आप भले सोच लें कि यहाँ बेसिक से आप बता दें वहाँ एग्ज़ाम में हम कर लेंगे, बट ऐसा कभी नहीं होगा। आप जब 1-2 एग्ज़ाम और देंगे तो आपको खुद एक्सपीरियंसड हो जाएगा और बहुत से लोग होंगे जो ऑलरेडी इस चीज़ को फेस किए हैं। इसलिए मैं वो सब चीज़ें नहीं बताता आपको लुभाने वाली चीज़ें कि आपको ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ों को मैं बहुत लेंदी बना दूं और जो कठिन हो। आपको यही चीज़ें मैं बढ़ा चढ़ा कर भी दिखा सकता था, पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आपको कंटेंट में, अगर आपको कोई चीज़ सीख रहे हैं और वो एग्ज़ाम हॉल पे काम ना आए तो। इसलिए हम सीधे यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो को कट कर दिए तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना आ गया, 25, 35 और 40। अभी ये और भी कट जाएगा 5 से, तो 55, 25, 65, 35, पाठे 40। ये हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशो है। और हमें पता है जिस अनुपात में इन्वेस्टमेंट होता है उसी अनुपात में प्रॉफिट होता है। इन टोटल का प्रॉफिट कितना, इन टोटल का योग कितना हो गया, 8, 8 और 7 कितना हो गया, ये 15, 15 और 5 20। 20 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30,000 है। 30,000 है तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट दें तो 3/2 यानी कि 1500 है ना। एक अनुपात की वैल्यू हमारे पास 1500। तो y का हिस्सा क्या है ये पूछा है, तो y का हिस्सा यानी कि सेकेंड 7 से गुणा कर दो, 15 सत्ते 105 है ना, 10,500 हो जाएगी वाई की लाभ की वैल्यू। ऐसे अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन में भी देखना तो आपको सीधा ये देखना, क्योंकि ये तो और इतनी अच्छी संख्या है ये, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो 101% है कि ये 7 से कटने वाली संख्या होगी ही होगी, इसके अलावा और कोई दूसरी संख्या होगी नहीं। तो हमें सीधे ऑप्शन में देखना था कि जो 7 से कौन कट रहा है। अगर 2 ऑप्शन कट रहे होते तो आप सॉल्व कर लेते, या 3 ऑप्शन नहीं है, अगर एक टाइम कम है और 2 ऑप्शन आपने काट लिए, 2 ऑप्शन लग रहा है 7 से कट रहा है, तो आप किसी एक पे तुक्का मार के भी निकल जाते। उसमें 50-50% तो चांस रहते ही रहते। एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आया था कि ए और बी ने 5:6 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया। लाभ का अनुपात 10:9 है। यदि बी ने अपना पैसा 12 महीने के लिए निवेश किया तो ए ने कितने महीने के लिए निवेश। यहाँ अब टाइम अलग अलग हो गया है, टाइम इसने पूछा। हमें एक चीज़ पता है, टाइम की वैल्यू जो होती है प्रॉफिट बट्टे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है। हमें यहाँ पे क्या दे दिया है, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट दे दिया है। हमें यहाँ क्या दे दिया है, प्रॉफिट दे दिया है। टाइम हमारे पास अलग अलग है जिसे हमें ज्ञात करना है। हमें ये पता है कि ए और बी ने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 5:6 के अनुपात में किया है। और प्रॉफिट कितना है हमारे पास, प्रॉफिट है 10:9 के अनुपात में। और हमें चाहिए टाइम। बट यहाँ पे देखिए पी ऊपर है, अपने फॉर्मूले में पी ऊपर है और आई यानी इन्वेस्टमेंट नीचे है। तो आप इसको क्या करिए, अगर मैं समझाने के लिए यहाँ बता दे रहा हूँ कि पहले आप यहाँ पे प्रॉफिट लिख लीजिए क्योंकि कंफ्यूज ना हो करके, और बाकी नीचे लिख लीजिए
इन्वेस्टमेंट, तो ये अब बटे में आ गया और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। यानी हमें प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से अगर भाग दे दें तो हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर हम इसको भाग दे देते हैं, इसको अगर भाग दे देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और अनुपात में ये कितना हो जाएगा, 3 तिरकनौ 3 दूनी 6, 3/2 के अनुपात में ये आ जाएगा क्या, टाइम का रेशो। टाइम का रेशो 2:3/2 के अनुपात में हो गया ये ए और बी की वैल्यू में। पर हम इसको बटे में तो ले नहीं सकते हैं, इसको बटे में तो हम ले नहीं सकते हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में ले लें, मतलब नॉर्मल वैल्यू में ले लें। तो 2 का गुणा हम यहाँ पे ए पे कर दें, तो ए और बी का जो टाइम का रेशो है ये कितना आ गया, 4:5 के अनुपात, सॉरी 4:3 के अनुपात में आ गया। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया है कि बी ने कितने माह के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, 3 माह की। यानी इस 3 की वैल्यू कितनी है, 12 है। इस 3 की वैल्यू कितनी है, 12, यानी कितने टाइम है, 4 टाइम है। तो इसकी भी कितनी होगी, 4 टाइम, यानी कि 16 माह। 16 माह कहाँ दिया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। और मैं जो तरीका बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इससे बढ़िया तरीका नहीं है। यूट्यूब में बहुत सारे नए नए तरीके से बता देते हैं, इसको पता नहीं किस किस तरीके से वो बताते हैं। पर हमें केवल एक फॉर्मूला ये याद रखना है, इस पे आधार पे ही बनाना है कि अगर पी ऊपर है और आई नीचे है तो हमें भाग देना है। बट यहाँ पे हमने जब इसको बनाया तो पी नीचे था, तो हमने उसको व्यवस्थित कर लिया ताकि हमारे फॉर्मूले में सुटेबल बैठ जाए, बस। इसके अलावा हमें कुछ करने, इतना लिखने की जरूरत नहीं। जब आप करने लगेंगे तो ऑलरेडी आप इसी स्टेप में आएंगे, यहीं काटने लगेंगे आप। तो इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है, ये लास्ट क्वेश्चन है और लगभग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। ए, बी और सी ने क्रमशः 40,000, 60,000 और 80,000 का निवेश किया। हमें मतलब आई पता है। 12 महीने यानी कि ए ने 12 माह के लिए, बी ने 10 माह के लिए, टाइम अलग अलग है। सी ने 6 माह के लिए इन्वेस्टमेंट किया। कुल लाभ कितना है हमारे पास, 60,000 लाभ है। तो ए का हिस्सा कितना है, केवल ये पूछा है। हमें पता है टाइम बराबर प्रॉफिट बट्टे इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ए का हिस्सा कितना लाभ, हमें पूरा प्रॉफिट भी बता दिया है। पहले हमें इसका ले लें कि प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगी, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। इसको हमने यहाँ जब ले गए तो टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट, इसका अनुपात में अपन ले लेते हैं। तो हमें पास क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना है। हम इसको 3 जीरो को पहले ही काट लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये 3 जीरो, 1 जीरो तो ये भी कट जाएगा, पर हम इसे अभी बाद में काट लें। इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना है, 40:60:80 के अनुपात में, और काट लें इसको तो 2:3:4, 2:3:4 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट है। टाइम का रेशो हमारे पास कितना है, 12 माह है, 10 माह है और 6 माह है। इसको भी आप काट लीजिए, ये कितना कट जाएगा, 5 और 3, 6:5:3 के अनुपात में आई और टी हमारे पास है। प्रॉफिट हमें दिया है पर हमें इसे अनुपात में है, तो पूरा अपन ले लेते हैं पहले कि टाइम का गुणा जब हम इन्वेस्टमेंट से करते हैं तो प्रॉफिट आता, हमें ये पता है। तो हमने इन्वेस्टमेंट कितना हमारा 2, और इसी ए, बी और सी, ए का इन्वेस्टमेंट 2 है और टाइम कितना ले रहा है, 6 ले रहा है। बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 3 है, टाइम कितना ले रहा है, 5 ले रहा है। और सी का इन्वेस्टमेंट 4 है और टाइम कितना ले रहा है, 3 ले रहा है ना। अब इसको और भी काट सकते हैं पर आप सरल कर लीजिए, 6 दूनी 12, 5 3 15 और 4 3 12। अभी भी ये 3 से कट जाएगा, तो 3 तिरक 9, 3 पंचे 15 और 3 चौके 12, 3 चौके 12, है ना। ये प्रॉफिट का अपने पास रेशो आ गया, यानी कि 4:5:4 के अनुपात में हमारे पास अगर प्रॉफिट है तो कुल प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास, 5 4 9 और 3 4 13, 13 अनुपात में हमारे पास प्रॉफिट है। और टोटल हमारे पास प्रॉफिट कितना दिया है, 60,000 दिया है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ, 60,000 दिया है। अगर 13 अनुपात की वैल्यू 60,000 दिया है, यानी इससे मैं अब यहाँ पे मैं आपको काटने का तरीका बताता हूँ। तो हमें किसका पूछा है, ए के अनुपात, मतलब ए यानी ए का अनुपात यानी कितना, ए का प्रॉफिट कितना, 4, इसको 4 से गुणा कर दें। हमें इसका ए का प्रॉफिट चाहिए है ना। अब देखिए यहाँ मैं काटने का तरीका आपको बताता हूँ कि इसको काटा कैसे जाता। इसको देखिए ये कितने टाइम है, लगभग में 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52,
13 चौके 52 और 13 पना 65, यानी 4 से तो ज़्यादा है, 4 के गुणे से ज़्यादा है 13 के, पर 5 के गुणे से कम है। यानी 13 चौके 52, 52 से ये कितना ज़्यादा है 8, ज़्यादा है 60, और 13 पना 65 और 5 गुने से कितने कम है 5 है। अगर आप इसको गुणा करेंगे, पहले मान लें कि 4 से है तो 4 चौके 16 होना चाहिए यहाँ पे लगभग, और अगर 5 से है तो 20 है, यानी 16 और 20 के इर्द गिर्द, मतलब 20 से कम होगा और 16 से ज़्यादा होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि मैंने यहाँ पे 13 का गुणा लगभग लगभग में ले लिया कि 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52 और 13 पना 65, यानी ये 13 के 4 गुने और 5 गुने, 4 गुने से ज़्यादा है पर 5 गुने से कम है। अगर हम इसको गुणा कर देंगे ए की वैल्यू से तो 16 के लगभग लगभग आएगी, और अगर 5 से गुणा कर दे तो 20 के लगभग लगभग आएगी। पर हमें पता है कि 65 ज़्यादा हो जाएगा, 13 पना 65 ज़्यादा हो जाएगा 60 से, यानी ये 20,000 से कम होगा पर 16,000 से ज़्यादा होगा। अब ऑप्शन में देखिए कि जो 20,000 से कम हो और 16,000 से ज़्यादा हो, केवल आपको एक वैल्यू दिखेगी दोस्तों, जो है वो 18,461.54 पैसा। दशमलव दशमलव में करना हालत ख़राब हो जाती है एग्ज़ाम हॉल में। मैं जो अप्रोच बताते जा रहा हूँ आने वाले समय में ना आपको एग्ज़ाम हॉल में पूरी तरह से काम आने वाली है। ये कहीं मेरी ट्रिक ना फेल होंगी और ना ही मेरी कैलकुलेशन में कहीं, आपने देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। एग्ज़ाम हॉल में ऑलरेडी इतना प्रेशर रहता है कि 2 को 4 लिख देते हैं, 4 को 6 लिख देते हैं। इसलिए हमें जितना कम कैलकुलेशन हो सके और जितनी अप्रोच हम ऑप्शन में लगा सकें, उससे बढ़िया और कुछ भी तरीका नहीं है। जो मैं तरीके ये बताते जा रहा हूँ काटने का तरीका, करते रहो कोल्हू के बैल जैसे, 13 को 60 तक काटते रहो, 4 से फिर गुणा करते रहो। आप इसी क्वेश्चन को अकेले करने में 5 से 8 मिनट लगा देंगे। इसी तरह की आपको ट्रिक सीखने के लिए, तरीका सीखने के लिए, एग्जाम हॉल में अप्रोचेस सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय पे आने वाली वीडियोस और आपको कंटिन्यू मिलती रहें। और जो भी आपका सजेशन है फ्रेंड्स की कुछ कमी दिख रही है मेरे तरीके को समझाने में, या कुछ भी और अदर दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि मैं उसे आने वाली वीडियोज़ में सुधार सकूँ। थैंक यू सो मच।